उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही कुछ लोगों की सियासी कैलकुलेटर की स्पीड अचानक 5G से भी ज्यादा तेज हो जाती है। मकसद साफ है, वोट बैंक का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। और इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने एक फॉर्मूला दिया, हर मुस्लिम 4 हिंदू दोस्त बनाए तो भाजपा खत्म। इसके ठीक बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर मौलाना सज्जाद नौमानी भी इसी सुर में सुर मिलाते हुए दिख गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को सियासी ऑक्सीजन देने की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। असल में एक खास बिरादरी की समस्या यह है कि वो पूरी दुनिया को काफिर बनाम गैर काफिर के चश्मे से ही देखते हैं। उनकी नजरों में भाजपा का मतलब है हिंदू, जबकि इसके उलट हिंदुओं के पास दुनिया को देखने के कई नजरिए हैं जो पूरी तरह सेक्युलर, तार्किक और लोकतांत्रिक है। कुछ लोगों का भारत को लेकर एक पुराना और बड़ा रोमांटिक सपना है, देश की मूल पहचान बदलकर इसे किसी और रंग में रंगना। अभी तक ये खेल पर्दे के पीछे से चल रहा था, लेकिन अब मिल्लत टाइम्स जैसे मंचों से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। फरवरी 2026 के इस कॉन्क्लेव के वीडियो को अब जाकर पब्लिक किया गया। क्रोनोलॉजी समझिए हुजूर, यूपी चुनाव का बिगुल बजने वाला है तो स्क्रिप्ट को री रिलीज तो करना ही था। व्हीलचेयर पर बैठे मौलाना सज्जाद नौमानी ने मंच से जो थ्योरी दी, उसे सुनकर तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भूल जाएंगे। मौलाना ने देश के मेजॉरिटी को ही माइनॉरिटी घोषित कर दिया है। मौलाना की मैथ्स के मुताबिक दलित, आदिवासी, लिंगायत, जाट, गुजर, सिख, बौद्ध, जैन, तमिल, केरल वाले और यहाँ तक कि एथीस्ट भी हिंदू नहीं है। अब भाई अगर ये सब हिंदू नहीं है तो हिंदू बचा कौन? मौलाना साहब कहते हैं कि सिर्फ मुट्ठी भर ऊंची जातियां ही हिंदू हैं जिनका देश के संसाधनों पर कब्जा है। जरा याद कीजिए, क्या ऐसी ही मिलती जुलती लाइन आपने देश के किसी बड़े युवा नेता के मंचों से नहीं सुनी है, जो सुबह से लेकर शाम तक संसाधनों पर कब्जे का एक्सरे करने की बात करते हैं? ऐसा लगता है कि जातियों में बांटने वाली इस सियासी टूल किट के पन्ने दिल्ली से लेकर लखनऊ और मौलाना के मदरसे तक सब जगह एक जैसे ही छपे हैं। मौलाना ने मंच पर बकायदा एक मनोविज्ञान एक्सपर्ट की तरह मुसलमानों को उकसाया। उन्होंने चार ठग और मौलवी की बकरी वाली कहानी सुनाई, जहां लोग बार बार बकरी को कुत्ता कहकर मौलवी को भ्रमित कर देते हैं और मौलवी बकरी छोड़ देता है। मौलाना का दर्द ये था कि मुसलमानों को माइनॉरिटी कह कहकर डरा दिया गया, इसीलिए अब वो डरना छोड़े और मान ले कि हिंदू खुद माइनॉरिटी हो चुका है। अब मौलाना साहब, उदाहरण देने के आपको पूरी दुनिया में बकरी ही मिली। चलिए आपकी पसंद पर क्या ही सवाल उठाना, लेकिन इसके बाद जो मीठा जिहादी जहर घोला गया वो समझने लायक है। मौलाना ने मुस्लिम कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल्स और एमएलएस को टास्क दिया है कि वो इन तथाकथित गैर हिंदू, दलित, आदिवासी, जाट, तमिल ग्रुप्स को टारगेट करें। मौलाना ने भावुक होकर कहा, खुदा के बंदो, अपने पड़ोसी हिंदू के घर जाओ, राब्ता कायम करो, वहां खाना खाओ, अपनी खवातीन को उनकी महिलाओं से दोस्ती करने के लिए भेजो, मस्जिदों से बाहर निकलो और दावत दो। ऊपर से देखने पर यह गंगा जमुनी तहजीब का ओवरडोज लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी क्रोनोलॉजी वही सपा सांसद वाली है कि 4 हिंदू जोड़ो, भाजपा हराओ। आइए अब इसकी गणित को एक बार समझ लेते हैं। अगर 100 मुस्लिम वोटर संगठित होकर 4 हिंदू वोटर्स को अपने नैरेटिव से इन्फ्लुएंस कर लें तो चुनावी समीकरण 900 बनाम 100 और देखते ही देखते 500 बनाम 500 में बदल जाएगा। इसीलिए इसे सिर्फ भाईचारे की बिरयानी समझना भूल ही होगी। ये विशुद्ध रूप से 2027 का चुनावी रायता है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। भाईचारे का ये सॉफ्ट वर्जन बेचने वाले शायद भूल गए कि देश का आम नागरिक अब सोशल मीडिया के दौर में जीता है। उसे उत्तम नगर के तरुण, गाजियाबाद के सूर्या, दिल्ली दंगों के अंकित शर्मा और दिलबर नेगी जैसे नाम याद हैं, जहां पड़ोस की परिभाषा रातों रात बदल गई थी। और कश्मीर का इतिहास तो खैर आज भी गवाह है कि जब पड़ोसियों ने ही घर का रास्ता दिखाया था, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद कैसे उन्हें आरा मशीन से चीर दिया गया था और रातों रात हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर उन्हें भगाया गया था। भाईचारे का इतना खौफनाक मंजर कि वो आज तक अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं। यूपी सहित पूरे देश की जनता को यह याद होगा कि 2017 से पहले की सरकारों में त्योहार कैसे मनाए जाते थे, अनगिनत दंगों का क्या हश्र होता था और मेजॉरिटी की क्या स्थिति होती थी। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने तुष्टीकरण के इस 100 इयर्स ओल्ड मिशन के पहिए जाम कर दिए हैं। इसीलिए अब ये छटपटाहट मंचों पर खुलकर दिखने लगी है। तो पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए मौलाना जी, जो सज्जाद नौमानी साहब हिंदुओं की जातियों को उंगलियों पर गिनकर डिफाइन कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपने समाज के अंदर झांकने की जहमत उठाई है?
क्या मौलाना बताएंगे कि मुसलमानों के 72 फिरकों का क्या हिसाब किताब है? शिया और सुन्नी मस्जिदों के बीच की दूरियां कम करने के लिए आपकी व्हीलचेयर कभी आगे क्यों नहीं बढ़ी? देवबंदी अहमदिया और बरेलवियों के बीच जो काफिर काफिर का खेल चलता है, उस पर कोई टूल किट जारी क्यों नहीं होती है? जिन मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाने तक का हक नहीं मिलता, उन्हें हिंदू महिलाओं को इस्लाम की खूबसूरती समझाने का टास्क देना कितना व्यावहारिक है? नासिक के TCS ग्रूमिंग गैंग से लेकर शामली से आए अजीबोगरीब पैटर्न तक, जहां कन्वर्जन और प्रॉपर्टी के लिए बाकायदा नेटवर्क काम कर रहा था, जनता सब देख रही है। सज्जाद नौमानी का ये टाइमिंग बेस्ड भाषण और समाजवादी नेताओं की जुगलबंदी ये साबित करने के लिए काफी है कि 2027 में बाबा की तीसरी बार वापसी को रोकने के लिए नैरेटिव की हर मुमकिन खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन जादिया गिनने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि जब वोट की चोट होती है तो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल टूल किट धरे के धरे रह जाते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।